सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारी आज की कक्षा में हम भाषा माधुरी का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अनोखा ढंग। यह पाठ महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में है। जीवन की एक घटना को इसमें दर्शाया गया है। हम सभी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं। वे पूरे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी हमेशा वे चाहते थे कि सभी सत्य बोलें, कोई भी झूठ ना बोले और अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा ना करे। हिंसा यानी मारपीट। हम सभी जानते हैं कि वे अपने नियमों के बहुत पक्के थे, यानी वे अपने नियमों का खुद भी पालन करते थे और अपने शिष्यों से भी उनका पालन करवाते थे। वे अपने नियमों को तोड़ने नहीं देते थे। आज के पाठ में हम ऐसे ही उनके एक उसूल यानी नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनका मानना था कि हमारी प्रत्येक वस्तु हमें संभाल कर रखनी चाहिए, चाहे वह कीमती हो या न हो। एक बार की बात है, वे नोआखली गांव में पहुँचे। उस समय गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव की यात्राएं कर रहे थे। किस लिए? शांति फैलाने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए कि हमें हर काम शांति से करना है। हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, लेकिन शांति से, हमें हिंसा नहीं करनी। इसी उपदेश को फैलाने के लिए वे एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। तो सुबह सुबह 4 बजे वो एक गांव से निकल जाते थे और सुबह के 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते थे। दूसरे गांव में पहुंचकर वे सबसे पहले लिखने लिखाने का कार्य करते थे, यानी जो भी उनको लिखना होता था, अपने विचारों को लिखना होता था या अपने अनुभवों को, वे सबसे पहले लिखने लिखाने का कार्य करते थे। लिखने के पश्चात वे स्नान करते थे। स्नान यानी नहाना। नहाते समय अपने पैरों को साफ करने के लिए वे एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह खुरदरा पत्थर पिछले 25 सालों से उनके पास था। वे उसे बहुत कीमती समझते थे, क्योंकि उनकी एक शिष्या मीरा बहन ने उन्हें उपहार के रूप में यह पत्थर दिया था। अब जब वे स्नान करने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके सामान में वह पत्थर तो है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी शिष्या मनु को बुलाया, जो कि एक 15-16 साल की ही लड़की थी। उनसे उसने पूछा कि पत्थर कहाँ है। अब मनु के दिमाग में आया कि वह पत्थर तो वह उसी गांव में भूल गई जहां वे रात को ठहरे थे। तो उसने गांधी जी से कहा कि वह पत्थर तो वह लाना भूल गई। तो गांधी जी ने कहा, अभी जाओ और वह पत्थर लेकर आओ। तो मनु ने सोचा कि क्या एक पत्थर इतना कीमती है कि मैं सिर्फ एक पत्थर लाने के लिए इतनी दूर वापस जाऊं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी स्वयं सेवक को साथ ले जाती हूँ। स्वयं सेवक यानी खुद की इच्छा से सेवा करने वाला। तो गांधी जी के आश्रम में तो बहुत सारे स्वयं सेवक रहते थे। उसने गांधी जी से कहा कि क्या मैं किसी स्वयं सेवक को साथ ले जाऊँ। तो गांधी जी ने कहा, क्यों? उन्होंने जैसे ही गुस्से में बोला, मनु चुप हो गई। अब वह गांधी जी को जवाब तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि वह उनकी बहुत इज्जत करती थी। वह दूसरे गांव की ओर चल दी। अब उसे वहाँ का रास्ता भी नहीं पता था। तो उसने क्या तरीका अपनाया, जब वे सुबह आए थे तो पैरों के निशान बन गए थे। उन्हीं पैरों के निशानों को देखती खोजती हुई वह जाने लगी। उसे रास्ते में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि रास्ते में घने नारियल के और सुपारी के जंगल थे। अब वो छोटी सी बच्ची जंगल में जाने से डर रही थी। तो उसने निशानों को देखती खोजती डरते हुए वह पहुंच गई। वहां जाकर जुलाहे के घर पहुंची, जहां वे रात को ठहरे थे।
तो उसने पूछा कि एक पत्थर रह गया था, वो कहाँ है? तो बुढ़िया ने सोचा पत्थर कोई इतना कीमती थोड़ी होता है, उसने तो उसे कूड़े में फेंक दिया था। तो उसने कहा नहीं, मुझे वह पत्थर चाहिए, गांधी जी ने मंगवाया है, आप मुझे जल्दी से ढूंढवाइए। दोनों ने मिलकर कूड़े में पत्थर ढूंढा। भाग्य की बात है कि उन दोनों को वह पत्थर मिल गया। वह उस पत्थर को लेकर और थकी हारी वापस गांधी जी के पास पहुंची और गांधी जी के पास पहुंचते ही सीधा उनकी गोद में सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो गांधी जी ने उसे समझाया कि देखो मनु, यह पत्थर इतना कीमती नहीं था, कीमती है इससे मिलने वाली सीख। मैं सिर्फ तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि हमारी हर वस्तु कीमती है, हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। साथ ही मैं सभी स्त्रियों को यानी लड़कियों को निडर बनाना चाहता हूँ कि वे किसी से ना डरें। अपनी ज़रूरत के समय, अपनी सुरक्षा के समय वे खुद को संभाल सकें। वे दूसरों से डरे ना, निडर बने। यदि वे डरपोक बनेंगी तो अपने अधिकारों के लिए वे कभी भी नहीं बोल पाएंगी और दुनिया के लोग उन्हें समय समय पर अत्याचार का शिकार बनाते रहेंगे। तो यदि आज मैं तुम्हें उस गांव में अकेले ना भेजता, तुम किसी को साथ ले जाती, तो तुम्हारा डर कभी भी दूर नहीं होता। तुम्हारा डर दूर करने के लिए मुझे आज तुम्हें अकेले ही भेजना ज़रूरी था और वह पत्थर भी लाना ज़रूरी था। तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा कि गांधी जी ने केवल बातों ही बातों में और जीवन के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण 2 बातें उसे सिखा दी कि हमें अपनी प्रत्येक वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी अपनी वस्तुओं के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपनी हर वस्तु संभाल कर रखनी चाहिए। साथ ही हमें निडर बनना चाहिए। हमें डरपोक नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।